एंड यार आज हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज दैट 10 bulbs are connected in a series circuit to a power supply line. 10 identical bulbs are connected in a parallel circuit to an identical power supply line. Okay. और इससे रिलेटेड इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई 10 बल्ब है, ठीक है, 10 बल्ब है, उसको आप कनेक्ट कर रहे हो सीरीज सर्किट में, ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उन्हीं 10 बल्ब को आप क्या कर रहे हो, पैरेलल में भी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और दोनों में जो वोल्टेज दे रहे हो ना वो सेम दे रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिकल पावर सप्लाई लाइन, यानी कि आप यार घर में अब लगा रहे हो ऑब्वियसली, तो अब वोल्टेज तो बढ़ा घटा नहीं सकते। तो आपने क्या किया, 10 बल्ब लिया, उसे आपने क्या किया, पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर आपने क्या किया, एक और पैरेलल में कनेक्ट किया। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है विच सर्किट वुड हैव द हाईएस्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब। तो एक बात बताओ, ये वोल्टेज के लिए कौन जाना जाता है, कौन सा सर्किट। तो देखो वोल्टेज के लिए जो सर्किट जाना जाता है ना उसे पैरेलल बोलते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे 10 बल्ब को, तो क्या होगा ना, जो वोल्टेज है ना वो डिवाइड हो जाएगा वो 10 बल्ब के अक्रॉस। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, आपने 10 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो क्या होगा ना, हर बल्ब को जितना आपने उससे इनपुट वोल्टेज दिया है, हर बल्ब के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज उसे मिलेगा। यानी कि पैरेलल सर्किट में आपका क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा, यानी कि हर बल्ब को हाईएस्ट वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, इन विच सर्किट वुड द बल्ब बी ब्राइटर। एक बात बताओ, बल्ब ब्राइट कब करेगा, जब उसे बढ़िया से वोल्टेज मिल रहा होगा। एक बात बताओ, आप आप मतलब तेज दौड़ कब पाते हो, जब आपको ठीक से खाना मिल पाता है। तो उसी तरह यार बल्ब कब ग्रो कर पाएगा, ग्लो ठीक से कब कर पाएगा, जब उसे यार पैरेलल सर्किट में आप रखोगे, क्योंकि वहां पे क्या, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका वोल्टेज सेम रहता है ना। तो सेकंड का भी आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सेम वोल्टेज है, ठीक है। सी वाला देखो, इन विच सर्किट ऑफ वन बल्ब ब्लो आउट ऑल अदर विल स्टॉप ग्लोइंग। एक बात बताओ, ये तो एक डिसएडवांटेज है ना, किस सर्किट की, किस कॉम्बिनेशन की, सीरीज की। सीरीज में क्या होता है, पहली बात तो आप यार स्विच लगा नहीं सकते, एक ही स्विच पे पूरी जो आपकी सर्किट होती है वो वर्क कर रही होती है। लेकिन और इसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच में अगर कोई भी आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर वो खराब हुआ, देन उसके आगे वाला जो सप्लाई लाइन होता है वो कट हो जाता है, कट हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विच सर्किट ऑफ वन बल्ब ब्लो आउट, यानी कि एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो ऑल अदर बल्ब विल स्टॉप ग्रोइंग, यानी कि और जो आपका एक बल्ब खराब हुआ उसके बाद वाले जो भी बल्ब थे ना वो बंद हो गए। तो ये तो सिर्फ सीरीज में ही होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज सर्किट में। और क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यार बेसिकली क्या होगा ना कि आपका जो एक बल्ब होगा ना वो ग्लो आउट हो जाएगा और इसके बाद आगे करंट ही नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, विच सर्किट वुड हैव द लेस करंट इन इट। अब यार एक बात बताओ, लेस करंट की बात करें, हाँ जी, तो इसका मैं आपको पहला आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सीरीज सर्किट मैं बता रहा हूँ, अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, व्हाट V इज इक्वल टू आई आर, से हम I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि अगर आपका कोई भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो तो सीरीज में ज्यादा आता है कि पैरेलल में। ऑब्वियसली सीरीज में ज्यादा आता है ना, क्योंकि क्या होता है सीरीज में आप सीधा सीधा ऐड करते हो, पैरेलल में क्या करते हो, उसे उल्टा करके ऐड करते हो। तो देखो यार मैं क्या करता हूँ ना, दोनों का पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो यार देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एरो ऊपर का मतलब ज्यादा होता है किसमें, सीरीज में। वही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है किसमें, पैरेलल में। तो एक बात बताओ, I इज इक्वल टू वी बाई आर, ये किसकी बारे में चर्चा कर रहे हैं, फोर्थ में करंट किसमें कम होगा, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब R की वैल्यू अगर सीरीज वाला डालोगे, R की वैल्यू अगर सीरीज वाला डालोगे तो ज्यादा होगा। अब बताओ V बाई आर एक फ्रैक्शन है ना, और R की वैल्यू अगर ज्यादा है का क्या मतलब, ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो तो कम हो जाएगी ना। खुद सोचो जरा सा, ये फ्रैक्शन का नॉलेज है, V बाई आर है, अब R की वैल्यू अब ज्यादा डालोगे तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाएगी, हाँ जी घट जाएगी। और घट जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगी, करंट के बराबर। तो वही तो बोल रहे हैं ये कि किस सर्किट में आपका करंट कम है, तो सीरीज सर्किट में। और वही पैरेलल की बात करेंगे तो देखो पैरेलल में तो वैल्यू कम होती है रेजिस्टेंस की, और अगर V बाई आर में अगर R की वैल्यू कम डालोगे तो करंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें ये पूछ रहे हैं कि करंट कम किस में होता है, तो करंट किस में कम होता है, तो सीरीज सर्किट में, और करंट ज्यादा किस में होता है, तो पैरेलल सर्किट में। ओके, तो बेसिकली यार इन सभी क्वेश्चन में ध्यान बस यही रख रहे हैं, रखना चाहिए हमें
कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां पे जो वोल्टेज सेम होता है, वेयर एज जो आपका सीरीज सर्किट होता है वहां पे क्या होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है, ठीक है। ओके